नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे बुद्धि, शब्द प्रत्यय और अर्थ, इंटेलिजेंस, इट्स कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग। बुद्धि शब्द का प्रयोग हम साधारण बोलचाल की भाषा में कहें तो अभिषेक कैसा बुद्धिमान लड़का है, अनुराग अभिनव से अधिक बुद्धिमान है, अभिनव का दिमाग बहुत तेज है, अमिताभ का बौद्धिक विकास अभी नहीं हुआ है। इन वाक्यों का विश्लेषण करने पर प्रश्न उठता है, क्या बुद्धि वास्तव में कोई शक्ति है? क्या इसका संबंध मस्तिष्क से है? क्या यह कोई विकासशील वस्तु है? बुद्धि को अनेक प्रकार से क्यों परिभाषित किया जाता है? इन प्रश्नों के उत्तर में कहा जा सकता है कि जिस मानसिक तत्व के कारण बालकों के सीखने की क्षमता में अंतर उपस्थित हो रहा जाता है, जिस तत्व के कारण उनकी स्मृति में भिन्नता दिखाई देती है, जिस तत्व के कारण किसी समस्या को हल करने में व्यक्तिगत अंतर दिखाई देता है, उस कारण को समझाने के लिए जो अर्थ हम देते हैं, उस अर्थ को ही बुद्धि की संज्ञा दी जाती है। दूसरे शब्दों में, बुद्धि एक मानसिक तत्व है जिसके कारण दो बालकों को एक ही ढंग से पढ़ाए जाने पर उनके समझने के स्तर में अंतर आ जाता है, जिसके कारण ही दो व्यक्तियों की स्मरण शक्ति में भिन्नता दिखाई देती है, जिसके ही कारण दो व्यक्ति एक ही समस्या को हल करने में अलग अलग योग्यता का प्रदर्शन करते हैं। संक्षेप में, बुद्धि एक अर्थ है जिसे अंग्रेजी में कॉन्स्ट्रैक्ट के नाम से पुकारा जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रत्यय को विद्वानों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है, इसीलिए बुद्धि जो केवल अर्थ मात्र है उसे भी अनेक प्रकार से परिभाषित किया है। सबसे पहली परिभाषा रॉस के अनुसार नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। कॉन्शियस अडेप्टेशन टू न्यू सिचुएशन इन इंटेलिजेंस। अगली परिभाषा मन के द्वारा दी गई नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द माइंड टू मीट न्यू सिचुएशंस। वहीं सब प्रकार की परिस्थितियों में निर्वाह करने की सामर्थ्य, ऐसा बोलते हैं पिंटर, कैपेसिटी फॉर गेटिंग अलोंग इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ सिचुएशंस। सबसे मुख्य परिभाषा सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। वकिनगम, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने और तर्क करने की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू जज वेल, टू कॉम्प्रीहेंड वेल एज रीजन एंड रीजन। वॉल्ट ने कहा, यदि बुद्धि वस्तुतः वह शक्ति है जो हमारे व्यवहार के ढंगों को इस प्रकार से संयोजित करती है कि हम नवीन परिस्थितियों में अच्छी तरह कार्य कर लेते हैं। इंटेलिजेंस मीन्स precisely the power of so recombining our behavior pattern as to act better at novel situation। अब जानते हैं बुद्धि और ज्ञान में फ़र्क क्या है, किसे कहते हैं इंटेलिजेंस एंड नॉलेज। बुद्धि और ज्ञान का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। बालक की आयु बढ़ने के साथ साथ बालक की बुद्धि और ज्ञान दोनों बढ़ते हैं। यही कारण है कि हम बुद्धि परीक्षण में बालक के ज्ञान की ही परीक्षा लेते हैं, परंतु प्रश्न ये उठता है कि बुद्धि परीक्षा में हम जन्मजात शक्ति के रूप में प्रस्तुत ज्ञान की परख करते हैं या
अर्जित ज्ञान की परख करते हैं। यदि एक बालक 12 वर्ष की शारीरिक आयु में लघु सिद्धांत कौमुदी रट लेता है तो प्रायः लोग उसे बुद्धिमान कहते हैं। जो उसे नहीं रट पाता उसे मंद बुद्धि कहा जाता है। वास्तव में लादे हुए ज्ञान की बुद्धि परीक्षा नहीं ली जाती। उस ज्ञान की परीक्षा ही बुद्धि परीक्षा है जो व्यक्ति स्वतः प्राप्त कर लेता है और बिना अतिरिक्त परिश्रम के उसे उपलब्ध होता है। सही अर्थ में लघु सिद्धांत कौमुदी रट लेना जन्मजात शक्ति से प्राप्त ज्ञान का प्रतीक नहीं है। बुद्धिमत्ता तो इस बात में है कि व्यक्ति अपने ज्ञान का उपयोग किसी समस्या का हल खोजने में किस सीमा तक करता है। रटना मात्र बुद्धि की प्रखरता का घोतक नहीं है। कौमुदी रटकर यदि बालक शुद्ध संस्कृत भाषा बोलने और लिखने लगे तो हम उसे बुद्धिमान कहेंगे। इसी योग्यता की परख सच्ची बुद्धि परीक्षा होगी। इसलिए एडम्स का कहना है, सांसारिक जीवन के उपयोग में आने वाला हमारा ज्ञान या विचार ही बुद्धि है। इसी प्रकार वेलर्ड के अनुसार बुद्धि वह मानसिक योग्यता है जो ज्ञान, रुचि, आदत रूपी साधनों के माध्यम से नापी जाती है। इसके विपरीत मैकडूगल बुद्धि को ज्ञानात्मक शक्ति नहीं मानता। उसके अनुसार बुद्धि एक क्रियात्मक मानसिक शक्ति है। अब जानते हैं बुद्धि के प्रकार। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। E.L. थार्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। सामाजिक बुद्धि, सोशियल इंटेलिजेंस, अमूर्त बुद्धि, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, मूर्त बुद्धि, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। सबसे पहले जानते हैं सामाजिक या सोशियल इंटेलिजेंस। सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य उसी प्रकार की सामान्य मानसिक दक्षता से या क्षमता से होता है जिसके सारे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को ठीक ढंग से समझता है और व्यवहार कुशलता भी दिखाता है। ऐसे लोगों के सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे होते हैं और समाज में इनकी प्रतिष्ठा भी अधिक होती है। इनमें सामाजिक कौशलता, सोशल स्किल उच्च स्तर की होती हैं। जिन व्यक्तियों में सामाजिक बुद्धि होती है उनमें अन्य लोगों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से व्यवहार करने की क्षमता, अच्छा आचरण करने की क्षमता और समाज के अन्य लोगों से मिलजुल कर सामाजिक कार्यों में हाथ बटाने की क्षमता अधिक होती है। ऐसी बुद्धि व्यक्ति को जीवन में व्यवहारिक सफलता दिलाने में काफ़ी सहायक होती है। इसके अभाव में व्यक्ति में अन्य तरह की बुद्धि होने के बावजूद वह अपने सामाजिक जीवन को सफल बनाने में सहायक नहीं हो पाता, क्योंकि वह इसके अभाव में समाज में प्रभावपूर्ण ढंग से व्यवहार नहीं कर सकता। स्पष्ट है कि सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस एक ऐसी बुद्धि है जो व्यक्ति को सामाजिक परिस्थितियों में समायोजित होने में मदद करती है। दूसरी बुद्धि है अमूर्त बुद्धि, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अमूर्त विषयों के बारे में चिंतन करने की क्षमता को ही अमूर्त बुद्धि, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कहा जाता है। ऐसी बुद्धि में व्यक्ति शब्द, प्रतीक और अन्य अमूर्त चीज़ों के सहारे अच्छे से चिंतन कर लेता है। इस ढंग की क्षमता दार्शनिकों, कलाकारों, कहानीकारों आदि में अधिक होती है। ऐसे लोग प्रायः अपने विचारों, कल्पनाओं और मानसिक प्रतिमाओं, मेंटल इमेजेस
के सारे बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। जिन छात्रों में अमूर्त बुद्धि अधिक होती है उनकी शैक्षिक उपलब्धियां अधिक श्रेष्ठ होती हैं। जिन व्यक्तियों में अमूर्त बुद्धि अधिक होती है वे सफल कलाकार, पेंटर, गणितज्ञ और कहानीकार आदि बनते हैं। अब जानते हैं मूर्त बुद्धि, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। मूर्त बुद्धि से तात्पर्य इस प्रकार की मानसिक क्षमता से होता है जिसके सारे व्यक्ति मूर्त या ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है, उनके बारे में सोचता है और अपनी इच्छा और आवश्यकता अनुसार उनमें परिवर्तन लाकर उन्हें उपयोगी बनाता है। इसे व्यवहारिक बुद्धि या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। जिन बालकों में मूर्त बुद्धि अधिक होती है उनमें हस्तकलाओं, मैनुअल डेक्स्ट्रिटी की क्षमता अधिक होती है और वे आगे चलकर एक सफल इंजीनियर या कुशल कारीगर बनने में सफलता प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त एक बुद्धि को और भी शामिल किया गया है जिसको बोलते हैं कामक अथवा यांत्रिक बुद्धि, मोटर या मैकेनिकल इंटेलिजेंस। गामक बुद्धि यंत्रों और मशीनों के साथ अनुकूलन की योग्यता है। इसके होने से व्यक्ति एक कुशल कारीगर, मिस्त्री, चालक अथवा दक्ष इंजीनियर भी हो सकता है। यह ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति उन परिस्थितियों में जिनका संबंध यंत्रों अथवा भौतिक पदार्थों से होता है अपने को सुव्यवस्थित कर लेता है। एक बालक जिसमें अपनी साइकिल ठीक करने, घंटी को स्वयं बना लेने, यांत्रिक औजारों के ठीक प्रयोग करने की क्षमता है तो उस बालक के बारे में ये कहा जाता है कि उसमें यांत्रिक बुद्धि है। तो ये थे, आज हमने अध्ययन किया बुद्धि, संप्रत्यय और इसका अर्थ, इट्स कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग, और जाना बुद्धियों के प्रकार और बुद्धि और ज्ञान में किसे कहते हैं। धन्यवाद।